Cyclotron. In case of cyclotron, let us first see the definition. Cyclotron, it is a machine used to accelerate positively charged particle to a very high speed or a very high energy. तो cyclotron basically एक machine है जो that helps us to attain हाई स्पीड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो मशीन हम यूज़ करते हैं उसे हम साइक्लोट्रॉन कहेंगे. Principle, its principle based on the fact that a charged particle can be accelerated to sufficient high energy by oscillating electric field and uniform magnetic field. So according to the principle of a cyclotron, हम किसी भी charged particle को high energy provide कर सकते हैं by using an oscillating electric field and a uniform magnetic field. इन दोनों की हेल्प से हम किसी भी charged particle को high energy provide कर सकते हैं. अब यहाँ पे साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं. तो हमारे पास में बेसिकली साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे दो डीज लेंगे. इन दोनों डीज को प्लेस करेंगे. हमें यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यहाँ पे मैग्नेट्स ले लेंगे. नॉर्थ एंड साउथ पोल दो मैग्नेट्स प्लेस कर लेंगे. अब यहाँ पे हमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगवाना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहाँ पे एक सोर्स ले लेते हैं, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स. ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स ये जो सोर्स है ये यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा टू बोथ द डीज. इस डी को हम D1 कंसीडर कर लेते हैं और इस डी को हम D2 कंसीडर कर लेते हैं. अब किसी भी एक डी पे कोई बीच में हम रखेंगे हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हम यहाँ बीच में रखेंगे दोनों डीज के. इनिशियली हम कंसीडर करते हैं कि D1 को तो हम नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, दे देते हैं, और D2 को हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं. अब हमने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है मोशन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी. तो वेलोसिटी जब ये चार्ज पार्टिकल लेगा तो वो जाएगा. अब किसकी तरफ जाएगा? यहाँ D2 पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो D2 की तरफ तो जाएगा नहीं. पर यहाँ पर D1 क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमने दिया है तो ये जो पार्टिकल है वो D1 की तरफ जाएगा. इनसाइड एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें इनसाइड जो डीज है, इनसाइड डीज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो. तो जो इफ़ेक्ट रहेगा वो सिर्फ मैग्नेट्स की वजह से रहेगा. तो डीज के इनसाइड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा. और मैग्नेटिक फील्ड का वर्क क्या होता है? इट प्रोवाइड कर्व्ड पाथ टू द चार्ज पार्टिकल. एक चार्ज पार्टिकल को कर्व्ड पाथ देती है. तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल D1 के अंदर आएगा ये एक कर्व्ड पाथ ट्रेवल करेगा. ठीक है, ट्रेवल करने के बाद ये वापस से कहाँ आ जाएगा? स्पेस में आ जाएगा, डीज के बीच में जो स्पेस है उसमें. फिर जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल एक डी का कर्व्ड पाथ ट्रेवल करके बाहर निकलता है वैसे ही क्या होता है? पोलैरिटी चेंज होती है. पोलैरिटी चेंज ये आगे देखेंगे कैसे होती है. ये पोलैरिटी चेंज एक टाइम पीरियड पे होती है. T=π क्यूब. ये आगे हम वैसे तो देखने वाले हैं तो आगे ज़्यादा समझ में आएगा जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे जो होता है πm/QB. तो T=πm/QB. इस टाइम पीरियड पे ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा और पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. पोलैरिटी चेंज का मतलब है नाउ D1 बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड D2 बिकम नेगेटिव चार्ज. जैसे ही चार्ज पार्टिकल वापस सेंटर में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वापस से वेलोसिटी एक्वायर करेगा. वेलोसिटी एक्वायर करके अभी अट्रैक्ट टूवर्ड्स D2. जो पहले इसने कर्व्ड पाथ कवर किया था अभी उससे ज़्यादा कर्व्ड पाथ को कवर करेगा. अभी ऐसा क्यों होगा हम आगे चल के देखेंगे डेरिवेशन में कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के. रेडियस यानी कि पाथ कवर्ड, रेडियस जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी. अब जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है जितना एरिया ये कवर करेगा वो भी इंक्रीज़ होगा. वापस से ये T=πm/QB टाइम पे सेंटर में आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वापस से ये वेलोसिटी गेन होगा और वापस से ये कर्व्ड पाथ लेगा.
ये प्रोसेस हम कंटिन्यू और ऐसे ही बार बार पोलैरिटी चेंज होती रहेगी और ये ऐसा मोशन करने लग जाएगा। कंटिन्यूसली इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि रेडियस इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कॉन्टीन्यूसली इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा तो यहाँ पे हम किसी भी डी पे विंडो लगा देंगे, विंडो लगाएंगे जिस विंडो से चार्ज पार्टिकल बाहर आकर किसी भी टारगेट पे स्ट्राइक कर लेगा। टारगेट वो जगह होगी जहाँ पे हमें इस चार्ज पार्टिकल को इंसिडेंट करवाना होगा और हमको इसकी नीड होगी। तो ये पूरा प्रोसेस था ऑफ अ साइक्लोट्रॉन एंड हाउ अ चार्ज पार्टिकल गेन्स एनर्जी। नोट्स देख लेते हैं अब एक बार। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेट्स विथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। बिटवीन दिस टू पोल्स टू होलो मेटेलिक डीज आर बिन प्लेस्ड। इन दो पोल्स के बीच में हमने दो मेटेलिक डीज को रखा हुआ है विच आर कनेक्टेड टू हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। और ये दोनों डीज हमने किससे कनेक्ट करें, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से। बिटवीन दिस डीज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एंड देयर इज अ विंडो थ्रू विच चार्ज पार्टिकल कम्स आउट। तो इन दो डीज के बीच में ही एक हमने रखा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और वहीं पे किसी एक डी पे विंडो लगाई हुई है जहाँ से चार्ज पार्टिकल बाहर आ सकता है। डायग्राम ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, ये साइक्लोट्रॉन का डायग्राम है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। बीच में हाँ दो डीज हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने बीच में रखा हुआ है। दिस इज़ अ विंडो एंड फ्रॉम हियर द पार्टिकल हिट्स द टारगेट। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से हमने दोनों डीज को कनेक्ट किया हुआ है। Now let's see the working. At any instant, let's consider D1 to be negatively charged and D2 is positive, due to which positively charged particle get attracted towards the D1. Now charge particle enters inside D1 and inside D1 there is no electric field, having only perpendicular magnetic field. ये हमने working पहले ही explain कर दी थी। As charged particle enter in a uniform perpendicular magnetic field, its motion becomes circular and it covers the semicircle and comes out of D1. After that, polarity of D's changes. Now D2 become negative charge and D1 becomes positively charged, and the positive particle goes inside D2 by gaining velocity from applied electric field and again covers a semicircular path with more radius in D2. This process continues till the charged particle gains maximum velocity and comes out of the window and hits the target. तो ये था इसका वर्किंग जो हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके थे। Let us see the radius of a circular path. Force experienced by the charged particle in a uniform magnetic field. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज पार्टिकल उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। सो वी कैन राइट एज F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमने यहाँ थीटा लिया है 90 डिग्री बिकॉज ये हमने क्या लिया कि ये D है और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इनिशियली गेन सम वेलोसिटी in this direction and magnetic field we have been applied perpendicular. Magnetic field is applied perpendicular. D's के perpendicular हमने magnetic field लगाई है। सो यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे ये तो है वेलोसिटी और ये है बी, उसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन 2 in 1 we get 9. From this we can equalize both because both are of force quantity. So mv square by r equals to qvb. V2 we cancel, v and square cancel out to each other. So mv equals to qbr. So r equals to mv upon qb. यहाँ से हमें मिल गया radius of the d. Radius we can say that radius covered by the charged particle proportional to the velocity. From here we can say that r is proportional to v.
Now, time taken to cover the semicircle. For semicircle, time equals to distance upon speed. To find the distance of a semicircle, we know that the circumference of a circle is 2 pi r. So, for a semicircle, it will be divided by 2. So, 2 pi r by 2 equals to pi r, which is the circumference, and this is the distance covered. So, t equals to pi r and speed is v. So equation number 1, we know that r equals to mv upon qb. Equation number 2, put the value of r from 2 in 1. So t equals to pi mv upon qbv. From velocity cancel out to each other, we get time equals to pi m अपॉन क्यू बी. हमने यही बोला था, पाई एम अपॉन क्यू बी वो टाइम रहेगा जब पार्टिकल किसी एक डी में एक रेडियस कवर करके बाहर निकलेगा, एक डी से बाहर निकलेगा, उस टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड होता है पाई एम अपॉन क्यू बी. क्योंकि यहाँ पे 2 डीज़ हैं, तो 2 डीज़ के लिए अगर हम टोटल टाइम पीरियड निकालें जब पार्टिकल वापस से एक पूरा लेकर बाहर निकलेगा, वो होगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, डबल ऑफ इट. हियर टाइम डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस. यहाँ देखो टाइम रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है. एंड वैल्यू एम क्यू बी आर कॉन्स्टेंट फॉर पार्टिकल. सो टाइम इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट सिंस आर इज़ प्रोपोर्शनल टू वी. क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा वो रेडियस कवर करेगा, उसका वेलोसिटी अगेन एंड अगेन वापस से इंक्रीज़ करेगा. जैसे ये पार्टिकल है, इसने इनिशियली इतना रेडियस कवर किया, तो इसका वेलोसिटी अब अगली बार जो ज़्यादा रेडियस कवर करेगा तो उसका वेलोसिटी भी साथ साथ इंक्रीज़ करेगा. सो इसीलिए टाइम जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा. जितना ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही उसका वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा. तो फिक्स टाइम पीरियड पे वो बाहर निकलेगा. टोटल टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल t इक्वल्स टू 2t, विच इज़ t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी. साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड. Now, cyclotron frequency. So frequency is nothing but 1 upon time period, which will be qb upon 2 pi m. Angular frequency formula is 2 pi nu. So omega equals to 2 pi into qb upon 2 pi m. So angular frequency become qb upon m. Kinetic energy is half mv square. On putting the value of v from this equation, we get kinetic energy equals to q square b square r square upon 2m. To find the maximum kinetic energy gained by the charged particle, the radius it covers should be maximum because r is proportional to v. For velocity to be maximum, the radius it will cover should be maximum. So kinetic K maximum will be equals to half q square b square r max square upon m. Resonance condition. Time taken to the charged particle to cover a semicircle is equal to the change in polarity of the D's. Then resonance is said to occur and cyclotron works. So according to the resonance condition, जो भी हमारे पास टाइम पीरियड होगा उसी टाइम पे पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, इनिशियली हमने यहाँ पे 2 डीज लिए थे और इस डीज को हमने लिया था नेगेटिव और इनिशियली हमने इसको दिया था पॉजिटिव चार्ज. सो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस कंडीशन, जैसे ही एक पार्टिकल एक डी से कवर करके बाहर निकलता है टाइम पीरियड t इक्वल्स टू पाई m अपॉन क्यू बी टाइम पीरियड पे, तभी डीज का पोलैरिटी चेंज होना चाहिए. मीन्स इन द सेकेंड टाइम this G become negative charge and this G become positive charge as soon as the particle come out of the D. फिर again it will move in this, फिर again the polarity changes. थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, it become positive and it become negative. So it will like this. दिस इज़ नोन एज द रेजोनेंस कंडीशन. और साइक्लोट्रॉन वर्क होने के लिए एक रेजोनेंस कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि जैसे ही टी इक्वल्स टू पाई एम अपॉन क्यू बी पे पार्टिकल सेमी बाहर निकलेगा एक रेडियस कवर करके, उसी टाइम डीज का पोलैरिटी चेंज होना चाहिए. Limitations of cyclotron. It cannot be used to accelerate neutral particle like neutron. Obviously, क्योंकि यहाँ पे हम एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं और डीज को भी हम चार्ज दे रहे हैं, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर. दैट्स वाई दिस चार्ज इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द डी. Okay, if we take a neutral particle, then there is no effect of applied electric field. Second point, electrons cannot be accelerated using the cyclotron because their acceleration is high and it goes out of the D very early. हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज़ नहीं ले सकते साइक्लोट्रॉन में, and this is because we know that इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं उनका मास बहुत कम होता है. इलेक्ट्रॉन मास इज़ वेरी लेस. सो व्हाट इज़ अपना टाइम पीरियड था पाई एम अपॉन क्यू बी. यहाँ पे भी अगर हम नहीं देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत कम होगा.
कम मास होने की वजह से ये जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा ईच टाइम वो इंक्रीजेस वेरी फास्ट। इसका मतलब है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसका मास कम है और इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बहुत इंक्रीज़ होगी, तो ये जल्दी बाहर निकल जाएगा। मीन्स हमने जो टी कांस्टेंट माना था, अब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, टी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टिकल पाई एम अपॉन क्यू बी टाइम पीरियड से पहले ही बीच में आ जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत इंक्रीज़ हो चुकी होगी, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑल्सो कैन नॉट बी यूज साइक्लोट्रॉन बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स एज वेलोसिटी इंक्रीजेस, मास ऑल्सो इंक्रीज, टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेस। सो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भी हम एक सर्टेन लिमिट के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर हम उसका वेलोसिटी बहुत मतलब इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक मास होता है, जैसे m इक्वल्स टू एम नॉट √1 - v²/c², ये अल्टर हो जाएगा। अल्टर का मतलब है वेलोसिटी ग्रेटर देन c हो जाए किसी कंडीशन में और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक सर्टेन लिमिट के बाद हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भी नहीं एनर्जी दे सकते बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। इसके यूजेस हैं इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ भी हमको हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत होती है इंसिडेंट करवाने के लिए, वहाँ ये यूज़ होता है। सेकेंड इज़ यूज इन इंसर्ट आयंस इन सॉलिड। थर्ड इज़ यूज टू स्टार्ट अ रेडियो एक्टिव डिके। दैट्स ऑल फॉर साइक्लोट्रॉन।